डायरेक्टली अटैच्ड विद 4 अदर एटम्स। sp3 उस वक्त होती है जब कोई मॉलिक्यूल में कोई सेंट्रल एटम जो है मजीद 4 एटमों से कनेक्ट हो, 4 एटमों से मुंसलिक हो, तो उसे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया किसमें पाई जाती है, जिसमें कोई एटम जो है वो मजीद 4 एटमों से अटैच हो। इसकी एग्जांपल हम जो डिस्कस कर लेते हैं अभी, वो कर लेते हैं मीथेन की। तो क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है, जरा तवज्जो दीजिएगा। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द शेप ऑफ CH4 on the basis of hybridization. On the basis of hybridization, discuss the shape of मीथेन मॉलिक्यूल। आपको मीथेन का शेप डिस्कस करना है। जरा तवज्जो देंगे, हम मीथेन का शेप डिस्कस करने के लिए पहले मीथेन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2। दिस इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए। s में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है और p में भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो दिस स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन की इस स्टेट को क्या कहते हैं हम, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। The ground state configuration shows that carbon is divalent because it has 2 unpaired electrons in its valence shell. कार्बन जो है वो डाइवेलेंट है बिकॉज इसके वैलेंस शेल में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड दी वैलेंसी। बट कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन मेजॉरिटी ऑफ इट्स कंपाउंड। कार्बन अपने ज्यादातर कंपाउंड में जो है वो क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है। तो फॉर इट्स टेट्रावेलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रोमोटेड फ्रॉम s ऑर्बिटल टुवर्ड्स वैकेंट p z ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोमोट होगा कहां से कहां पर, s से कहां पर प्रोमोट होगा, p z ऑर्बिटल में प्रोमोट होगा। तो जरा देखिएगा स्टूडेंट, हम यहां से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्या कर देंगे, प्रोमोट कर देंगे। ठीक है, यहां से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को हम प्रोमोट कर देंगे। तो हाइब्रिड स्टेट जो हो, एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी, उसमें s में 1 इलेक्ट्रॉन, p में जो है वो अब कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कार्बन बिकम्स एक्साइटेड। व्हाई कार्बन बिकम्स एक्साइटेड? क्वेश्चन आता है कार्बन एक्साइटेड स्टेट में क्यों आया? बिकॉज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कैन नॉट सेटिस्फाई इट्स टेट्रावैलेंसी, इट शुड बी एक्साइटेड। ये एक्साइट होगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो s ऑर्बिटल से कहां पर प्रोमोट कर देगा, pz ऑर्बिटल में प्रोमोट कर देगा। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या कार्बन अभी भी बॉन्ड बना सकता है? नहीं, कार्बन इस वक्त भी बॉन्ड नहीं बना सकता बिकॉज के इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एनर्जी लेवल से ताल्लुक नहीं रखते। तो कार्बन जो है वो क्या करेगा, 4 से कनेक्ट है इसलिए वो चारों ऑर्बिटल्स को मिक्स कर देगा। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल मिक्स करने का प्रोसेस, ताकि कार्बन जब हाइड्रोजन के 4 ऑर्बिटल्स जो कि s ऑर्बिटल्स होते हैं उनके साथ ओवरलैप करे तो कार्बन के पास जो चारों ऑर्बिटल्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। तो सेम एनर्जी सेम शेप के लिए कार्बन जो है वो हाइब्रिड स्टेट में आएगा और हाइब्रिड स्टेट में आने के लिए क्या करेगा, वो चारों को मिक्स कर देगा। तो इसको 4 नए ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे, इसको 4 नए ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे और चारों में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। चारों का नाम क्या होगा, sp3, यानी एक s और 3 p के मिक्स करने से आए। तो इसके पास sp3 के कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, 4 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे कार्बन के पास sp3 के। ठीक है, अब होगा ये कि sp3 जब भी होगी ना, मैं आपको स्टूडेंट्स यहां पर बता दूं कि जब भी sp3 होगी तो किसी मॉलिक्यूल का शेप जो है वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा, टेट्राहेड्रल, और एंगल होगा 109.5। जब sp2 होगी तो शेप जो होगा वो ट्राइगोनल होगा, एंगल 120, और sp तो शेप जो होगा वो लीनियर, एंगल 180। ये जहन में आप रखिएगा कि sp3 का शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है, sp2 जो है वो ट्राइगोनल है और sp जो है वो क्या है, लीनियर है। ठीक है, ये कम से कम आप जहन में रखें प्लीज इस चीज को। ठीक है ना, चले जी। तो अब मजीद जो है वो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और वो क्या कि देखिए हमारे पास जो है वो sp3 है। तो sp3 का शेप हम कैसे बनाएंगे, देखिएगा स्टूडेंट।
ये कार्बन एक ऑर्बिटल ये रहा sp3 का, 2 3 4, 4 ऑर्बिटल कार्बन के पास आ गए, कौन से, sp3 के। तो 4 ऑर्बिटल जब sp3 के आए, इन चारों को हम किससे ओवरलैप करेंगे, s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया बॉन्ड का नाम ssp3, क्योंकि हाइड्रोजन की तरफ से s, इसकी तरफ से sp3, और एंगल जो हो गया 109.5, और शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया ये शेप। ठीक है, तो ये sp3 हो गया। अब हम आते हैं sp2 और sp की तरफ। दो और चीजें हैं हमारे पास, sp2 sp। करते हैं जी, sp2, sp2 नाम से जाहिर है sp2, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग 1s and 2p orbitals, the process of mixing 1s and 2p orbitals to form 3 equivalent hybrid orbitals of same energy same shape is called sp2 hybridization। अब 3 orbitals जो है वो कैसे होंगे, जरा देखिएगा स्टूडेंट। एग्जांपल इसकी मैं ले लेता हूं, इथीन C2H4, इथीन C2H4। जी हाँ, C2H4 में अब क्या होगा देखेंगे स्टूडेंट आप, कि 2 कार्बन हो गए आपके पास, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आपके पास इस कार्बन के पास आ गए, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ गए। तो ये लाइन स्ट्रक्चर जो है वो C2H4 का आपके पास मौजूद है। इसमें आप देखें कार्बन कनेक्ट कितने से है, कार्बन कितने से कनेक्ट है, एक ये 2, एक ये 3। तो जब 3 से कनेक्ट होगा तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2। वही तरीका कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, आउटर मोस्ट शेल आ गया। आउटर मोस्ट शेल के अंदर s में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और p में हमारे पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन बिकम्स एक्साइटेड, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको कि एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से कहां पर मूव हो जाता है, p ऑर्बिटल में मूव हो जाता है। तो अब आपके पास s में जो है वो 1 रह जाएगा और p में 3 आ जाएंगे। पहले p में 2 थे, अब p में कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। अब आपको बता चुका था कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इसलिए आता है कि ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कैन नॉट सेटिस्फाई इट्स टेट्रा वैलेंसी, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहां पर सिर्फ 2 शो हो रही है। ये तो पेयर्ड है ना, तो ये क्या करेगा, अनपेयर्ड हो जाएगा। अब 1 2 3 4, 4 वैलेंसी शो हो गई, लेकिन कितने ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा, 1 2 3, तो 1 2 3 को मिक्स कर देगा। तो जनाब इन 3 ऑर्बिटल को हम मिक्स कर देंगे। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग 1s and 2p ऑर्बिटल्स, 1s and 2p ऑर्बिटल्स, और इसे कहेंगे हाइब्रिड स्टेट। जनाब 1 2 3, और एक जो है वो pz अनहाइब्रिडाइज। इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा क्यों नहीं लिया, क्योंकि कार्बन को जरूरत थी सिर्फ 1 2 3 की, तो चौथे को वो छोड़ देगा। अब इसका शेप किस तरह बनेंगे, sp2 जो होता है वो ट्राइगोनल होता है, एक कार्बन यहां पर आ गया, एक कार्बन यहां पर आ गया। ठीक है, अच्छा जनाब 4 ऑर्बिटल है, 1 2 3, फिर इसके पास भी देखें 1 2 3, यानी कार्बन अपना एक sp2 का ऑर्बिटल दूसरे वाले कार्बन के sp2 के ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, जिससे जो बॉन्ड बन रहा है, ये ओवरलैपिंग रीजन शो कर रहा हूं मैं, ओवरलैपिंग रीजन। ठीक है, sp2 इसका नाम होगा sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहां पर एक ऑर्बिटल आएगा हाइड्रोजन का, एक यहां पर आ जाएगा ओवरलैप करेगा, एक यहां पर आ जाएगा, एक यहां पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ओवरलैपिंग रीजन हो जाएगा, ओवरलैपिंग रीजन। ठीक है, अच्छा इसके पास देखें, अब हम क्या कहते हैं कि इन इथीन ईच कार्बन इज
sp2 hybridized because each carbon is connected with 3 other atoms. So carbon utilizes its one sp2 orbital to overlap with another sp2 orbital to form sp2 carbon carbon sigma bond. The remaining 2 orbitals of each carbon overlap with 4 s atomic orbital of hydrogen to form 4 ssp2 carbon hydrogen sigma bond. ठीक है. अब in ethene each carbon also has an unhybridized pz orbital. इसके पास क्या मौजूद है? pz orbital. इसके पास भी क्या मौजूद होगा? pz orbital. तो आप क्या कहोगे? The lateral overlapping of these pz orbital produces a pi molecular orbital cloud. Pi molecular orbital cloud which exists half above half below the plane of sigma bond. यानी हाफ अबव है और हाफ कहाँ है? बिलो है. तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई आपकी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई. ठीक है. अब हम चलते हैं मजीद आगे, जो कि होगी हमारे पास sp. ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन. sp2 हो गए स्टूडेंट. अब हम आते हैं sp की तरफ. sp नाम से जाहिर है प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग 1s एंड 1p ऑर्बिटल. यानी एक s और एक p ऑर्बिटल को मिक्स करने का प्रोसेस है वो sp होता है. sp occurs when an atom in a molecule directly attached with 2 other atoms. जब वो दो से क्या होगा? अटैच होगा. जैसे कि एग्जांपल इसकी ले लेते हैं हम, इथाइन C2H2, यानी कि 2 कार्बन होंगे और कार्बन कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होंगे? ट्रिपल बॉन्ड होंगे. ठीक है. वही स्टूडेंट तरीका करेंगे हम कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2. दिस इज द आउटर मोस्ट शेल. ये आउटर मोस्ट शेल आ गया. आउटर मोस्ट शेल के s में कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट शेल के p में कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन. ग्राउंड स्टेट होगी. एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? यहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव होगा कहां पर? pz में आ जाएगा. तो आपके पास s में 1 रह जाएगा, p में 3 आ जाएंगे. हाइब्रिड स्टेट क्या होगी? कि एक और एक s और एक p, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे. एक s और एक p मिक्स हो जाएंगे. तो आपके पास sp के py और pz ये अलग हो गए और sp के आपको कितने ऑर्बिटल मिल गए? 2 ऑर्बिटल मिल गए. sp के 2 ऑर्बिटल्स मिल गए आपको. तो sp के 2 ऑर्बिटल्स मिल गए मींस sp हाइब्रिडाइजेशन आप कर रहे हो, यानी एक s और एक p को आप मिला रहे हो जो कि लीनियर शेप होगा. तो शेप बनाते हैं जी. शेप बनाने के लिए मैं एक काम करता हूं स्टूडेंट्स कि ये कॉन्फ़िगरेशन में मिटा देता हूं इथीन की. होप्स हो कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा इसका. और हम यही sp का शेप यहां पर डिस्कस करते हैं. देखिएगा स्टूडेंट, यही sp का शेप मैं यहां डिस्कस करवा रहा हूं. ये कार्बन हो गया, एक ऑर्बिटल sp का, दूसरा ऑर्बिटल sp का, ये दूसरा कार्बन आ गया, एक ऑर्बिटल sp का दूसरा ऑर्बिटल. ठीक है. अच्छा जी, ये ओवरलैपिंग रीजन sp कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड. ठीक है. अच्छा, हाइड्रोजन का s आ जाएगा, यहां पर भी हाइड्रोजन का s आ जाएगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक यहां पर है एक यहां पर है. तो यहां से s यहां से s. ठीक है. SSP कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड. तो यहां पर भी SSP कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा. अब एक ऑर्बिटल इसके पास मौजूद है जो कौन सा होगा? py. तो इसके पास भी कौन सा होगा? py आपस में क्या करेंगे? पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे. ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि इस तरीके से होती है वो शो कर दी मैंने.
यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से शो कर दी मैंने, ठीक है। अच्छा, एक ऑर्बिटल और बना देंगे हम, जो क्या कहलाएगा, पीजेड। तो यहां पर भी और हो जाएगा पीजेड, ठीक है। पीजेड पीजेड आपस में क्या करेंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग, और पी वाई भी क्या करेंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो पीजेड पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, पी वाई पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, ये पी वाई पैरेलल ओवरलैपिंग, और यहां पर पीजेड पैरेलल, पी वाई आ गया, पीजेड आ गया, ठीक है। दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन, ठीक है। तो ये दो जो है आपके पास शेप है, और हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक यहाँ पर हमारा जो है वो मैं थोड़ा सा स्पीडी याद लेके चला हूँ, बिकॉज के हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चाहिए तो बहुत ज्यादा इसमें टाइम, लेकिन ये है कि कम से कम आपको एक आइडिया हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है, ठीक है, और sp3 sp2 sp होती है। sp3 कब, जब कोई एटम 4 से कनेक्ट होता है, sp2 जब कोई 3 से कनेक्ट होता है, sp जब कोई 2 से कनेक्ट होता है, ठीक है। इतना रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, बेनज़ीर बनो प्रोग्राम के साथ कनेक्ट रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।